फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज हम, और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अगर आप लोगों के पास में 9 या 10th में कंप्यूटर रही होगी तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर की उसमें पढ़ रखी होंगी। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज कंप्यूटर। सो व्हाट इज कंप्यूटर, ये क्वेश्चन बहुत सालों से आप लोग सुनते हुए आ रहे होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, और आई होप आप सभी लोगों को इसकी डेफिनेशन भी याद होगी। एक जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो आप सभी ने याद की होगी, जो आप प्रीवियस ईयर्स में कंप्यूटर को पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे आपको मिली होगी वो डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या है चलिए देखते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेस दैट डेटा यूजिंग प्रोग्राम एंड आउटपुट्स द प्रोसेस डेटा एज इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में उस डेटा को प्रोसेस करती है, ठीक है, प्रोग्राम्स की हेल्प से, और उसके बाद में उस प्रोसेस डेटा से आउटपुट जनरेट करती है, जो कि एज अ इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। एक बेसिक सी डेफिनेशन थी जो हमने देख ली। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म आए हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो इन दो टर्म को डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहले बात करते हैं डेटा की। डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच हैज नो मीनिंग। तो डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर जिसका कोई मीनिंग ना हो उसे हम बोलते हैं डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं नंबर्स, लेटर्स। ठीक है, तो नंबर्स और लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, उनको ज्वाइन करने के बाद ही कुछ मीनिंग बनता है। तो आप कह सकते हैं ऐसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है उसे हम बोलते हैं डेटा। ओके, आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज डेटा that has been converted into meaningful and useful context। तो जो डेटा है जब वो किसी मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। मतलब डेटा को ज्वाइन करके हम कुछ ऐसा बना देते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो, तो उसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिख दें तो उस सेंटेंस में कुछ मीनिंग होगा, तो जब डेटा का कोई मीनिंग होता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को डेटा एंड इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर? पहला तो है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो काम हम घंटों में करेंगे वो कंप्यूटर हमारा कुछ सेकंड में कर सकता है। ठीक है, तो स्पीड आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत फास्ट होता है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है जो भी रिजल्ट आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही होता है, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं आप 100% करेक्ट होता है। आप इंस्ट्रक्शन गलत भी देंगे तब भी कंप्यूटर आपका एक्यूरेट ही करेगा अपनी तरफ से। सपोज कि आप 4+2 करना चाहते हैं लेकिन आपने गलती से 4-2 कर दिया, तो वो माइनस करके ही आपको रिजल्ट दे देगा। उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट है। मिस्टेक कहाँ की है, आपने इनपुट देने में मिस्टेक किया। तो अगर आप कोई इनपुट गलत भी देते हैं तब भी कंप्यूटर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करके ही, एक्यूरेट करके ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, थर्ड एडवांटेज क्या है? ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब जो कंप्यूटर के पास में स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है। जो इन्फॉर्मेशन अगर आप मैनुअली रजिस्टर्स की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे तो पूरा रूम भर जाएगा आपका, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में बहुत कम स्पेस में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो एक एडवांटेज ये भी हो गया कि कंप्यूटर की बहुत ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन इज वर्सटाइलिटी। वर्सटाइलिटी का मतलब है कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप की जॉब को परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में सुना होगा कि वो एक्टर जो है वो वर्सटाइल एक्टर है। जैसे कि मैं अगर कहूँ अक्षय कुमार जो है वो एक वर्सटाइल एक्टर है, तो वर्सटाइल का मतलब है कि वो अलग अलग तरीके के रोल कर सकता है, तो इसीलिए उसको हम वर्सटाइल बोलेंगे। तो इसी तरीके से क्या हमारा कंप्यूटर भी है, वर्सटाइल मशीन है। वर्सटाइल का मतलब है वो डिफरेंट टाइप की जॉब को परफॉर्म कर सकता है। आप उस पर म्यूजिक चला सकते हैं, आप उस पर गेम खेल सकते हैं, आप उस पर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप की जॉब आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्सटाइल मशीन। ओके, तो एक फीचर ये हो गया, इसको एडवांटेज बोले या आप करेक्टरिस्टिक्स बोले, कंप्यूटर की बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज टायर्डलेसनेस। तो टायर्डलेसनेस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली थोड़ी देर काम कर ले, मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करे, तो उसको थोड़ा रेस्टिंग होता है उसके बाद में। लेकिन कंप्यूटर केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बिना थके कितने भी घंटे आप उसको काम करा सकते हैं, 10 घंटे चलाइए, 24 घंटे चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर थकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा आपका। ओके, और वो बोर भी नहीं होगा। मतलब उसी काम को बार बार आप करवाएंगे तो बोर भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सेम काम को अगर बार बार करवाएंगे उससे तो बोर हो जाएगा, बोर भी नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ एडवांटेज थे कंप्यूटर के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एडवांटेज कह सकते हैं आप या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए हैं कंप्यूटर के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि हर चीज़ के जब एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है देखिए। पहला तो है डेटा सिक्योरिटी इशू। तो डेटा का सिक्योरिटी इशू रहता है कंप्यूटर में कि आपका डेटा हैक हो सकता है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकती है कंप्यूटर से। मतलब प्राइवेसी का इशू रहता है यहाँ पे, डेटा का सिक्योरिटी का इशू रहता है, मतलब जो डेटा की सिक्योरिटी है वो ब्रेक भी हो सकती है। ओके, तो एक इशू तो ये हो गया। सेकंड क्या है, कंप्यूटर क्राइम।
तो कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे क्राइम होने लगे हैं जो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ही पॉसिबल हो पाए हैं। मतलब जैसे कि बैंक अकाउंट हैक होना, किसी को स्पैम मिलना, या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करके उसको थ्रेट देना, तो कंप्यूटर क्राइम भी बढ़ चुका है। ओके, तो कह सकते हैं एक तरीके से ये भी डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट वन इज हेल्थ रिस्क। तो हेल्थ रिस्क में क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर पोस्चर में बैठ के यूज़ नहीं करते कंप्यूटर तो आपको और हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। तो एक तरीके से इनको डिसएडवांटेज भी नहीं कहेंगे हम, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो कोई डिसएडवांटेज उसका नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वन इज बैड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट इफ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। तो इन्वायरमेंट के लिए भी कंप्यूटर्स हार्मफुल हो सकते हैं। मतलब अगर जो कंपोनेंट उनके खराब हो जाते हैं और उनको आप ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पे भी, ओके, तो वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए हमने कंप्यूटर के। और डिसएडवांटेज तो हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हर चीज़ को यूज़ करने के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है हम उसको किस तरीके से यूज़ करें।